श्री दुर्लभ जो ये संत समागम होता है, इससे सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि कथा भागवत ये रोचक होती हैं, रोचकता से आदमी रोचकता में ही रह जाता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। और ये सत्संग सम्मेलन होते हैं, इनमें आदमी सुनने समझने का और अपने कल्याण का उसे पूर्ण मौका मिलता है। मेरे प्यारे भाई, ये मानव जीवन बड़ा अमूल्य है, मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद एक बार ईश्वर चांस देता है कि जाओ अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। अगर इसमें कहीं आप चूक गए तो फिर से आपको जो है 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। और एक जो है योनि का कितनी बड़ी म्याद है कि एक कल्प तक जो है वो एक योनि में रहता है। एक कल्प के बाद जो है इस तरह से 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद तो कितना लंबा समय जाएगा कि मैंने एक योनि उसको जो है 4 युग तक पार करनी है। मेरे प्यारे भाई, ये मानव जन्म ईश्वर ने सर्वोच्च बनाया है। ये काय के लिए बनाया है? इसके लिए बनाया है कि इससे जो है आप अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। आत्मा का कल्याण की बात तो सभी करते हैं, कोई भी हो सभी करते हैं आत्मा के कल्याण के लिए। कल्याण की बात तो कहते हैं कि कल्याण कर लो, लेकिन कल्याण है क्या चीज़? ये कभी आपने विचार किया कि कल्याण क्या चीज़ है? और कल्याण जीते जी इसी उम्र में, इसी टाइम में अभी मिल जाए तो कल्याण है। नहीं मरने के बाद क्या पता कहाँ गए, किसी को पता नहीं है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। यही अज्ञानता है। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको कि मरने से पहले, माने शरीर छोड़ने से पहले हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम फलानी योनि में या फलानी जगह जाएंगे तो कल्याण है। और नहीं, कोई कल्याण नहीं है। क्यों? नहीं देखें बात की बात करें तो पूर्ण आप खाली खाते हैं देश करें कबूल कि हमने को देश देखा नहीं, उस देश की बात करें तो क्या मतलब थी? हम परमात्मा चिल्लाते रहें कि परमात्मा है, और परमात्मा समझा नहीं परमात्मा है क्या। जैसे हमारे छोटे महाराज जी ने व्याख्या की थी कि परमात्मा एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती इन आँखों से। परमात्मा है, वो दिखाई देती है मगर इन आँखों से दिखाई नहीं देती, वो तीसरी आँख से दिखाई देती है। ऐश्वरी शक्ति तीसरी आँख से दिखाई देती है। जब तुमने परमात्मा देखा नहीं और परमात्मा की बात करो तो आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये मनमानी वहाँ नहीं पहुँचती परलोक में। ये मनमानी जो आप बोलते हो ये जो है परलोक तक नहीं पहुँचती। ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा हम परमात्मा के धाम जा सकते हैं, जीते जी परमात्मा को अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। ऐसा आपके पास कंप्यूटर है, ऐसा साधन है आपके पास। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे छोटे महाराज जी ने व्याख्या की थी कि कितने 4 प्रकार की होती हैं, सायोग, सामी, पिशालो। तो ये चारों मुक्तियाँ हैं, ये आपके अंतःकरण में हैं। आपके अंतःकरण में ये हैं चारों मुक्तियाँ। अब इनको जानने के लिए अंदर का ज्ञान कराने वाला सद्गुरु चाहिए, जो हमें अंदर का बोध कराए, हमें जो है अपने निस्वरूप का बोध कराए। निस्वरूप को जो है जानने वाले मानव ही कल्याण अपना कर सकते हैं। वही जो है कल्याण की पराकाष्ठा क्या है, मैं कहूँ आपसे कि आपका कल्याण हो जाएगा। कैसे आप मान लोगे क्या कल्याण हो गया? देखो, जब तक किसी चीज़ को तुम देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जाने बिना प्रतीत हुई ने प्रीति, और प्रीति बिना ने भगत चढ़ाई, क्यों भगे दिल की चिकनाई। तो ईश्वर को जाना जाता है, माना नहीं जाता है। अभी क्या है, जैसे आपसे कह दिया कि साहब जो है आप इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, आपको ईश्वर मिल जाएगा। और मिलेगा? किसी को नहीं मिला। ईश्वर कोई आदमी नहीं है जो आपको कहीं मिल जाएगा। ईश्वर आदमी नहीं है, ईश्वर एक शब्द है। शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है।
वो इन आँखों से नहीं दिखाई देता, वो तीसरी आँख से दिखाई देता है। तीसरी आँख भी खुल जाए तब ईश्वर का कैसे साक्षात्कार होगा। इसके लिए जो है आपको मूल चक्र से जाना पड़ेगा, कुंडली जागृत करना पड़ेगी। कुंडली जागृत करने के बाद तब आपका मेरुदंड खुलेगा, तब आप ऊपर जो परम धाम पहुँचेंगे। क्योंकि जो है डायरेक्ट हमारा सीधा रास्ता नहीं है, वो रास्ता उल्टा है। जैसे रामायण में लिखा है कि ईश्वर का नाम उल्टा है, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो उल्टा नाम है। उल्टा नाम का मतलब ये थोड़ी है कि तो मरा मरा हो गया, मरा मरा नहीं, जो मरा मरा कह लेगा वो तो राम राम भी कह देगा। भाई जो मरा मरा कह देगा वो राम राम भी कह देगा। नहीं, ये नहीं है उल्टा, उल्टा साधन है उसका। अंदर जो कुंडली जागृत होती है उल्टे साधन से ही होती है। मतलब जब तक उल्टा पवन नहीं चलेगा तो हमें मेरुदंड कैसे मिलेगा। मेरुदंड नहीं मिलेगा तो हम अपने धाम में पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं धाम में नहीं पहुंच पाएंगे तो हम अपने नहीं स्वरूप का साक्षात्कार अपने ही नहीं कर पाएंगे, खुद का ही नहीं कर पाएंगे। खुद का ही पता नहीं है तो फिर क्या मतलब है ज्ञान का। पहले तो खुद का पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। मैं आपसे पूछूँ कि आप क्या हैं। आप भी एक शब्द हैं, आप भी ज्योति स्वरूप हैं, आप प्रकाश रूप हैं। ये जो है इस शरीर में वो विराजमान है, तो हम शरीर को मान बैठे तो शरीर नहीं है। हम शरीर हमारा आवरण है। जैसे कभी शरीर में कपड़े पहने हैं ऊपर से, इसी तरीके से जो है ये आत्मा का आवरण है। ये शरीर आत्मा का आवरण है। तो इसमें हमें प्रवेश करना पड़ेगा। प्रवेश करके हम जो है अपने निज रूप का साक्षात्कार करेंगे। तब अंकमता शोभता, तब हम उसको जो है अभ्यास में लाएंगे। अभ्यास ला करके और हम उसका अभ्यास करके हम उसमें लीन हो जाएंगे तो हमारी अंतमति उसी में जाएगी। जब उसी में जाएगी तो जो है हम फिर अपना निस्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। देखिए मैं एक बात बता दूँगा आपको, सबसे बड़ी बात कि जन्म कौन लेता है और कौन मरता है। कौन जन्म लेता है कौन मरता है। जो मरता है उसे पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता है। जो मरता है उसे नहीं मिलता है। जो शरीर त्याग करता है उसको अपना निधान प्राप्त होता है। मरने वाले को नहीं होता। मरने वाले उसको कहते हैं कि मर गया, पता नहीं कहाँ गया। वो मर गया जो, तो उसका पता नहीं वो कहाँ गया, किस योनि में गया, किस जगह गया, कहाँ गया, पता नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं जीते जी तो काय की मुक्ति तुम्हारी, तुम्हारा काय का कल्याण। इसलिए जीते जी उसको जान लो। जीते जी जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, मरे मुक्त किसने पाई, जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। तो मतलब अपने स्वरूप को जीते जी जान लो। कैसे जान लो? अंतर्दृष्टि के द्वारा। अपने निस्वरूप को जब जान लेंगे तो आपको कर्म लिपायमान नहीं होंगे, आपका पुण्यशील नहीं होगा। पुण्यशील किनका होता है? पुण्यशील उन लोगों का होता है जो लोग जो है उस आध्यात्म को नहीं जानते। क्योंकि आध्यात्म का कभी नाश नहीं होता है। संसार के तमाम जो है कर्मों का नाश होता है, सब कुछ नाश हो जाता है, लेकिन जो आध्यात्म होता है उसका नाश नहीं होता है। आध्यात्म क्या चीज़ है? व्यक्त से परे अव्यक्त, अव्यक्त अव्यक्त से अत्यंत परे, वह सनातन है। वह सनातन है, निस्वरूप। जो निस्वरूप होता है उसको जो जानते हैं वो आध्यात्म को जानते हैं। आध्यात्म का ये मतलब थोड़ी है कि हम हमारे धार्मिक विचार हो गए, हम धार्मिक चर्चा करने लगे तो हम आध्यात्म हो गए। नहीं, आध्यात्म वो है जिसका भौतिक कोई आधार नहीं। जैसे ये शब्द है, शब्द का भौतिक कोई आधार नहीं, वो व्यवहार में नहीं, भौतिक आधार नहीं, वो तो उसका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार कब होता है? जब हम कुंडली जागृत करें। कुंडली जागृत करना कोई कठोर काम नहीं है। आप लोग सुनने समझने में बड़ा कठोर समझते हैं, लेकिन वो कठोर नहीं है, वो सहज है, सुगत है। देखो उसमें साफ लिखा रामायण में, कोई जो निर्विघ्न पंथ निर्वणई कोई कैवल्य परम पद नहीं। अब तो केवल परम पद सुर प्राण निगम आगम पद, माने जो है वो निर्विघ्न है, उसमें कोई विघ्न बाधा है ही नहीं। विघ्न बाधा उसमें है ही नहीं। ये आपके अंदर जो परावाणी है, परावाणी आपकी श्वास के अंदर है। आपकी परावाणी आपके श्वास के अंदर है। उसको जो जान लेते हैं वो जो है उस अव्यक्त को जान सकते हैं। लेकिन अव्यक्त तक भी ईश्वर का धाम नहीं है। अव्यक्त से अत्यंत परे, माने उससे भी बहुत अत्यंत परे है।
वो है सनातन। सनातन क्या है? जो सबके अंदर सना हुआ है आत्मा, वो सनातन है। उस सनातन को जानने की ज़रूरत है। जब हमारी अंतमति और सोगति जब हम तो जान जाएंगे, अभ्यास में ले लेंगे, अभ्यास में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारी अंतमति उसी में जाएगी। उसी में जाएगी तो हम जो है 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे, हम अपने निश्चय को ही प्राप्त कर सकेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन, जो योगी जन अपने निश्चय को तत्व से जान जाते हैं, वो योग माया से भी भ्रष्ट हो जाए, तब भी श्रीमान घर में मनुष्य का जन्म लेते हैं। क्योंकि ऐसे महान पुरुषों को कभी कर्म लिपायमान नहीं होते हैं। जो कर्म लिपायमान हो जाते तो वो संस्कारों में बन जाएगा, संस्कारों में बन जाएगा तो 84 में चला जाएगा। इसलिए जो है आप ऐसा उपाय ढूंढिए जो आपको कर्म लिपायमान नहीं हो। कर्म लिपायमान नहीं होगा तो आपको पुण्य नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा तो श्रीमान घर में आप मनुष्य का जन्म प्राप्त करेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये मानव जो जानने वाला मानव है, वो मानव मरता नहीं। वो मानव शरीर त्याग करता है, वो शरीर ग्रहण करता है, वो मरता नहीं, वो जन्म नहीं देता। जन्म मरण दोनों से अत्यंत परे हो जाता है। क्योंकि जो वास्तविक जानने वाला वो काय को 84 में वो माँ के गर्भ के अंदर भी है, तब भी वो महान पुरुष ही है, क्योंकि वो जानने वाला है। देखिए आपका इतिहास दिखा रखा है, आप भागवत में देख लीजिए। जब जो है माने जो है माता सुनीता के अंदर कांडो ऋषि के पुत्र माता सुनीता के अंदर थे अष्टावक्र जी, तो अष्टावक्र जी अपनी माँ के गर्भ में थे। उसी समय उनके पिता कांडो ऋषि वेद मंत्रों का गलत उच्चारण कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अंदर से सुन लिया उनके जो है दिमाग में आई कि इससे मेरे पिता जो है अधोगति में चले जाएंगे, 84 में चले जाएंगे, तो इनका अपमान होगा। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से आकाशवाणी की कि हे पिताश्री, जो आप जो है वेद मंत्रों का गलत उच्चारण कर रहे हैं, ये मत करिए। आप पहले आप कोई गुरु करिए, गुरु के द्वारा उसको जान लो सत्य क्या है, असत्य क्या है, तब आप वेद मंत्रों का उच्चारण करना, अभी मत करो। अष्टावक्र जी की बात सुन करके जो है कांडो ऋषि को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये लड़का कैसा है, अभी पैदा ही नहीं हुआ तब से मुझे टोकने लगा, मार्गदर्शन देने लगा, तो पैदा होने के बाद ही क्या करेगा। तो मतलब वो श्राप देने लगे जा दुष्ट, तू जो है गर्भ के अंदर ही 8 अंग से टेढ़ा हो जा। बालक कहने लगा कि पिताजी मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को न कोई टेढ़ा कर सकता है, न उसे कोई नष्ट कर सकता है। आत्मा जो है नित्य है, निरंतर है, सनातन है। अरे भाई शांत हो जाओ, भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किसी को पूछना हो बाद में पूछ लेना, लेकिन शांत हो जाओ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हाँ, तो ये शरीर टेढ़ा हो जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो जो है आत्मा हूँ। आत्मा को न कोई श्राप लगता है, न कोई वरदान लगता है। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ कि इस आत्मा को कोई नहीं लगता, कुछ भी जो लगता है वो शरीर को लगता है। मानते हैं कि शरीर हमारी शरीर की माने हमारा जो है कर्म करने का साधन है, हमारी खूबसूरती है, फर्क है, पहचान है, ये हम मानते हैं। लेकिन हम देह नहीं। जानने वाले वो माने ही होते हैं। अष्टावक्र जी भले 8 अंग से टेढ़े थे, लेकिन जो है वो राजा जनक तक के गुरु थे, वो महान थे। उनकी महानता को जो है कोई नकार नहीं सका। उनका संसार सम्मान करता था। क्यों सम्मान किसका? ज्ञान का। ज्ञान माने जानने वाला। किसको जानने वाला? ईश्वर को जानने वाला। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो ईश्वर को जानने वाला होता है। कोई जो है चौपाइयाँ श्लोक याद कर ले, वो कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वो है जो अपने निस्वरूप को जानने वाला है, उस सनातन को जानने वाला है, उस नित्य को जानने वाला है, वही जो है असली ज्ञानी है। मेरे प्यारे भाई, ज्ञान जो है मनुष्योनी को ही मिलता है और मनुष्योनी जान सकती है, मनुष्योनी जना सकती है। इसलिए आपको मनुष्योनी
प्राप्त करना ही कल्याण है। ये कल्याण मनुष्य योनि प्राप्त करना ही कल्याण है। मनुष्य योनि वही है जो निस्वरूप को जानते हैं, जो अपने आप को जानते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, अपने नित्य धर्म कर्म को जानते हैं, वही मानव हैं। वो मानव नहीं है। जिन मानवों को ये पता नहीं कि हम क्या हैं, परमात्मा क्या है, तो वो मानव नहीं है। वो तो पशुओं की समान भोजन भय पैतृन निद्रा 4 कर्मों में लिपायमान है। तो वो जो पशु में कोई अंतर नहीं। ये तो अपनी अपनी क्रियाएं अलग अलग हैं, अपने अपने योनि के साधन अलग अलग हैं। ये कोई कल्याण नहीं है। कल्याण उसी को कहते हैं जो जानने वाला है, जो जान चुका है। किसको? अपने आप को, परमात्मा को। जो जान चुका है वही जानने वाला ही मानव है, बाकी मानव नहीं है। ये मानव योनि 84 लाख योनि में है और मानव योनि 84 से परे भी है। वो मानव योनि 84 से परे हो करके वो मुक्त है, कर्म बंधनों से मुक्त है। वो जो है जन्म मरण से मुक्त है। न वो जन्मता है न वो मरता है। गर्भ धारण जरूर करता है, लेकिन गर्भ में भी वो चैतन्य है, गर्भ में भी जानने वाला है। और वही संस्कार जो आते हैं, जैसे जो है कपिल मुनि के संस्कार आए, साथ में ही आए। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी माता देवती को ज्ञान दिया। मतलब जो है 5 वर्ष की अवस्था में अष्टावक्र जी को जो है ज्ञान जो है 16 वर्ष की आयु में माने जो है उनकी माँ ने दिया। 5 साल की उम्र में उनकी माँ ने दिया। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, ये जीवन की जो शैली है, जीवन की व्यावहारिकता है, जीवन की सार्थकता है, वो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। बिना आत्मज्ञान के प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान विरहे पार्थ सर्वकर्म निर्थकम। ये आत्मज्ञान ही सत्य है, आत्मज्ञान ही नित्य है। आत्मज्ञान से ही आत्मकल्याण होता है। बिना आत्मकल्याण के इस जो है योनि का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप जान लो, अभी जो है वक्त है, आप जान लो, अपना कल्याण कर लो, क्योंकि तभी मनुष्य योनि का यथार्थ फल मिलेगा। देखो, बहुवाद में फंसा आदमी, बहुवाद में फंसा मानव वास्तविक अपने आप को भूल जाता है, यथार्थता को भूल जाता है। उसे जो है कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बहुवाद में फंसने वाला कभी कुछ नहीं ले सकता। इसे सीधी सच्ची बात है कि मैं जानना चाहता हूँ। मनुष्य योनि का प्रथम अध्याय मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने आप को जानूंगा, मैं अपने निस्वरूप को जानूंगा, मैं परमात्मा को जानूंगा। परमात्मा जानने वाली चीज़ है, मिलने वाली नहीं है। वो साक्षात्कार होता है उसका। जैसे कि अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, मैं आपकी ऐश्वर्य शक्ति तक देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, 3 प्राकृत नेत्रों से मेरी ऐश्वर्य शक्ति देखने में निसंदेह समर्थ नहीं, इसलिए मैं ये दिव्य अलौकिक चक्षु का ज्ञान देता हूँ। दिव्य माने छिपा हुआ, अलौकिक माने अंदर का लोक, चक्षु माने नेत्र माने तीसरे नेत्र का ज्ञान देता हूँ, जिसके द्वारा मेरी ऐश्वर्य शक्ति को तू देख सकेगा। जब वास्तव में उसे जो है जब ज्ञान दिया अंतर्दृष्टि का, तो उसने कहा कि हे प्रभु, जैसे आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हूँ, मैं ऐसा प्रकाश का राज्य जो मैं देख रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यही मेरी ऐसी शक्ति है। तो वो आपके पास है। वो देवदार तो खड़े थे, वो तुम मना कर रहे थे, भाई मुझे नहीं देख सकता, मुझे तू नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य अलौकिक चक्षु का ज्ञान देता हूँ। दिव्य माने छिपा हुआ, अलौकिक माने अंदर का लोक, चक्षु माने नेत्र। तो वो सबके पास है। तुम ये मत समझो कि वो अकेला अर्जुन के पास था। तीसरा नेत्र सभी के पास है। अरे पशुओं के पास भी है, जानवरों के पास भी है, लेकिन वो उसे जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि उनके पास जो है सुषुम्ना नाड़ी नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी से ही आकाश तत्व का ज्ञान होता है, और आकाश तत्व से जो है हम एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं और यथार्थता को जान लेते हैं और कुशाग्र बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो है मेरे प्यारे भाई, आप जो है सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ियाँ 10 होती प्रधान, एड़ा पिंगला 10 सुषुम्ना कांदारी दिव्या कुह कांकड़ी अश्विनी में काम दक्षिण काम कहा। ये 10 प्रधान नाड़ियाँ हैं।
इन नाड़ियों को जो है जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन नाड़ियों को तुम नहीं जानोगे तो अपने अंदर जो आपके अंदर जो वायु है, आपके अंदर जो हवा है, जो 10 प्राण हैं, वो जो है आप अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे, आप उसको रोक नहीं सकेंगे। तो फिर कैप्टी कैसे बनेगी? कैप्टी नहीं बनेगी तो कुंडली जागृत नहीं होगी। इसलिए जो है उसका अतिक्रमण करना, वायु का अतिक्रमण करना बहुत ज़रूरी है। ये 10 प्राण 10 जगह ठहरे हुए, ये 10 बाहुओं के साथ उन 10 प्राणों को एकीकरण करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कण कण सब जगह फैला हुआ पूरे शरीर में, तो वो जो है जब तक जो है उनकी एकाग्रता नहीं होगी, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक जठराग्नि नहीं बनेगी। जठराग्नि नहीं बनेगी तो आप उस परम प्रकाश का साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी गुरु के शरण में जाओ और गुरु से जो है इस बात का प्रश्न करो, और वो तुमको जानने वाले तुम्हें साक्षात्कार कराएंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्की बात है, बहुत छोटी बात है। केवल आपको जानना पड़ेगा, जान जाओगे तो कुछ नहीं। देखो भगवान कृष्ण खुले शब्दों में कहा कि अर्जुन मेरे धाम की प्राप्ति न योग से, न यज्ञ से, न जप से, न दान से, न व्रत से, न तीर्थ से, वो सिर्फ जानने से होती है। तो उसे जान लो, जानने वाली चीज़ है, कोई वैसी चीज़ नहीं है, वो जानने वाली है, तो आप उसे जान लें। इसी के लिए संत महात्मा होते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि आग लगी आकाश में भी पड़ रहे थे वो दुआ, कि आग लगी आकाश में जल जल गिरे अंगार, जो न होते संत जहाँ जल मरते संसार। संत वही होते हैं जो है अपने निज रूप को जानते हैं और माने सामने वाले मानव को जनाते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। संत वेश नहीं होता, संत कर्म होता है, संत जानने वाली चीज़ होती है। इसलिए उसे जान लें और अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। मने आत्मा 84 में न चली जाए, देवभूत योनियों में न चली जाए, भटक न जाए। इसलिए जो है ये पहला धर्म है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। आप करो।